बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो तक हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। व्यूअर्स, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। तो मैं इसके साथ आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ए टेबल अलॉन्ग इट्स टप्पल इज़ परफॉर्म बेस्ड ऑन सम प्रेडिकेट ओवर कंडीशंस। व्यूअर्स, अगर आप किसी टेबल को उसके टप्पल के साथ पार्टीशन कर देते हैं और बेस्ड ऑन सम प्रेडिकेट ओवर कंडीशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ ए टप्पल ऑफ ए रिलेशन, किसी भी रिलेशन के सबसेट जो टप्पल के लिहाज से हम सबसेट बनाते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डिफाइनिंग यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। तो व्यूअर्स, इसको हम रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर जो सिलेक्शन ऑपरेशन होते हैं उसके थ्रू हम इसको फ्रेगमेंट बनाएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर सिलेक्शन ऑपरेशन नहीं आते तो मेरी इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो सीरीज़ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर आप जाके इसको रिलेशनल अलजेब्रा को या सिलेक्शन ऑपरेशन, रिजेक्शन ऑपरेशन को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की समझ आने वाली नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे एक सैम्पल देखते हैं या सिंटैक्स देखते हैं, सिलेक्ट सम प्रेडिकेट ऑन बेसिस ऑफ दिस टेबल। तो जैसे हम यहाँ पे फ्रेगमेंट 1 बनाते हैं, सिलेक्ट करो उन तमाम एम्प्लॉय को जिनका सिटी जो है ना वो क्या है, लाहौर है, इन द टेबल ऑफ एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास व्यूअर्स एक कंडीशन है या प्रेडिकेट है कि उन तमाम एम्प्लॉय को इस फ्रेगमेंट 1 में डाल दो जिनका सिटी लाहौर है। इसी तरह सिलेक्ट सिटी इज इक्वल टू कराची फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उन तमाम एम्प्लॉय को जिनका सिटी जो है ना वो कराची है, उसको फ्रेगमेंट 2 के अंदर जो है ना वो इम्पोज कर दें। तो जैसे व्यूअर्स हमारे पास देखें कि हम जब कोई कंडीशन इम्पोज करते हैं तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली हमारा एक टेबल था, रिलेशन था, उसको हमने पहले एक नंबर 1 फ्रेगमेंट बना लिया, ये नंबर 2 फ्रेगमेंट बन गया और ये नंबर 3 फ्रेगमेंट बन गया। तो व्यूअर्स, इसके अंदर तमाम कॉलम जो है ना वो शामिल होंगे, प्रेडिकेट 2 के अंदर भी तमाम कॉलम शामिल होंगे और समझ लें फ्रेगमेंट 3 के अंदर भी हमारे तमाम कॉलम शामिल होंगे या एट्रीब्यूट शामिल होंगे। बट इसके अंदर स्पेसिफिक रोज़ होंगी जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फिलफिल करती होंगी। इसी तरह इस फ्रेगमेंट के अंदर भी तमाम वो रोज़ होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी जो हमने उसके ऊपर इम्पोज की होगी। इसी तरह इस फ्रेगमेंट के अंदर भी वो तमाम समझ लें कि टप्पल्स या रोज़ शामिल होंगी जो इस स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी। बट तमाम फ्रेगमेंट के अंदर एट्रीब्यूट वही होंगे जो तुम्हारे ओरिजिनल टेबल के अंदर होते हैं, बट इसकी समझ लें कि रोज़ के अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे व्यूअर्स, हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 4 जो है ना उसके 4 है ना हमने एट्रीब्यूट ले लिए। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी है एंड सैलरी है। और इसके अंदर हमने एम्प्लॉय नंबर के ऊपर प्राइमरी की इम्पोज कर दी है। एम्प्लॉय नेम को हमने कह दिया कि नॉट नल है, इसी तरह सिटी नॉट नल है और सैलरी इज इक्वल टू सैलरी की डाटा टाइप इंटीजर रख ली है। अब इसके अंदर हमने व्यूअर्स 15 जो है ना रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू एंड सम। तो जब हम इसको अंदर तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। अब इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी एंड सैलरी है। एम्प्लॉय नंबर हमारे पास 1 to 15 है, ये नेम हमारे पास सम नेम्स आ रहे हैं और सिटी अंदर कुछ लाहौर है, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची, पेशावर एंड सो ऑन। इसी तरह अगर सैलरी की बात की जाए तो मुख्तलिफ उसकी सैलरी है। अब व्यूअर्स, हम इसको 4 फ्रेगमेंट के अंदर अगर डिवाइड करना चाहते हैं, यानी कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे जो लाहौर फ्रेगमेंट के अंदर आ जाएँ, कुछ फ्रेगमेंट 1 के अंदर हम कहते हैं लाहौर है या कराची है, उसके अंदर पेशावर है या मुल्तान है। तो देखें, अगर व्यूअर्स सिटी के अंदर देखें तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ शहरों के एम्प्लॉय हैं, लाहौर, कराची, पेशावर एंड मुल्तान। तो अब जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक फ्रेगमेंट 1 बनाते हैं, हमने कह दिया सिलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय 1, तमाम एट्रीब्यूट उठाओ और उनको इनटू कॉपी कर दो एम्प्लॉय 1 के अंदर, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय के टेबल में से, वेयर सिटी इज इक्वल टू मुल्तान, जिनका सिटी जो है ना वो क्या है, मुल्तान है। हमारे पास व्यूअर्स फ्रेगमेंट 1 बन गया। इसके अंदर वो तमाम रोज़ जो है ना या टप्पल जो है ना वो शामिल होंगे जिनका सिटी जो है ना वो मुल्तान है। अगर व्यूअर्स इसको टेबल का व्यू हम देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1, तो हमें वो तमाम रोज़ जो है ना वो
मिल जाएंगी जिनका सिटी जो है ना वो मुल्तान है। हम देखें ये तमाम रोज़ जो ऐसी हैं जिनके तमाम के सिटी जो मुल्तान है, क्योंकि हमने इस फ्रेगमेंट के अंदर कंडीशन रख दी थी कि इसके अंदर वो तमाम एम्प्लॉई आएंगे जिनका सिटी वो मुल्तान होना चाहिए। इसी तरह अगर हम फ्रेगमेंट 2 की बात करते हैं, सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय 2 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर। मीन के वो तमाम एट्रीब्यूट उठाएं और इसको कॉपी कर दें इसके अंदर एम्प्लॉय 2 के अंदर, हमारे फ्रेगमेंट 2 के अंदर। कहाँ से? एम्प्लॉय 2 के, वेयर जिनका सिटी क्या है? लाहौर है। मीन के इस फ्रेगमेंट के अंदर वो तमाम एम्प्लॉय आ जाएंगे जिनका सिटी लाहौर है। अगर हम इसका टेबल का व्यू देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्राम एम्प्लॉय 2, तो हमें वो तमाम एम्प्लॉय जो है ना वो मिल जाएंगे जिनका सिटी जो है ना वो लाहौर है। इसी तरह सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय 3 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू कराची। अब अगर फ्रेगमेंट 3 की बात करें व्यूवर्स, तो इसके अंदर वो तमाम एम्प्लॉय शामिल होंगे जिनका सिटी जो है ना वो कराची होगा और फ्रेगमेंट हमारा 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस व्यूवर्स टेबल का व्यू देखेंगे तो हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉय आ जाएंगे जिनका सिटी जो है ना वो हमारे पास क्या है? कराची। क्योंकि हम फ्रेगमेंटेशन व्यूवर्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिटी। इसी तरह अगर हम फ्रेगमेंट 4 की बात करते हैं, सेलेक्ट स्टार इनटू एम्प्लॉय 4 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू पेशावर। इसके अंदर व्यूवर्स वो तमाम टप्पल शामिल हो जाएंगे, यानी कि फ्रेगमेंट 4 के अंदर वो तमाम टप्पल शामिल होंगे जिनका सिटी जो है ना वो पेशावर है। अगर व्यूवर्स इस टेबल का हम व्यू चेक करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे 6 कॉलम जो है ना वो आ रहे हैं जिनका सिटी जो है ना वो पेशावर है। अब व्यूवर्स हमने 4 फ्रेगमेंट बना लिए, फ्रेगमेंटेशन हमने हॉरिजॉन्टली कर ली है। अब नंबर 1 हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने कंप्लीटनेस जो है ना उसको फॉलो किया है। कंप्लीटनेस मीन कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड 15 थे, क्या कोई रिकॉर्ड मिस तो नहीं हो गया? तो अगर हम चेक करें तो हमारे फ्रेगमेंट 4 के अंदर हमारे व्यूवर्स यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अगर हम फ्रेगमेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 9 हो जाएंगे। अगर हम व्यूवर्स यहाँ पे फ्रेगमेंट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 हो जाएंगे। और सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सॉरी ये हमारे पास व्यूवर्स 5 रिकॉर्ड्स हैं। और फ्रेगमेंट 2 के अंदर हमारे पास हैं जी 3 है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे 8 आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 है, 8 और 3 हमारे पास आ जाएंगे 11। और अगर हम यहाँ पे ये हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, 4 और 11 हमारे पास 15 का। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड हमारे पास मिस नहीं है, यानी कि कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो हमारे पास रह गया हो। हर रिकॉर्ड किसी ना किसी फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद है। अब इस टप्पल के अंदर वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनका सिटी जो है ना वो मुल्तान है। इसी तरह अगर हम इसकी बात की जाए तो इसके अंदर वो तमाम एम्प्लॉय हैं जिनका सिटी लाहौर है, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कंप्लीटनेस जो है ना वो शो हो रही है। ये देखिए, अब अगर व्यूअर्स हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, रिकंस्ट्रक्ट मतलब ये है कि हम इन तमाम टेबल का यूनियन लेते हैं या तमाम फ्रेगमेंट का यूनियन लेते हैं, तो क्या हमारे पास ओरिजिनल टेबल जितना डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूनियन का ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 यूनियन ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 2 यूनियन ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 3 यूनियन ऑल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 4। तो हम देखते हैं कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास शो हो रहे हैं जो ओरिजिनल टेबल के अंदर है। तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उससे भी हमारा फॉलो हो रहा है, कोई रिकॉर्ड हमारा मिस नहीं हो रहा है, और जो हमारे यूनियन की लगाने पे हमें वही टेबल मिल रहा है जो हमारा ओरिजिनल टेबल है। अगर व्यूअर्स मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ DDS के नाम से, यूज़ डेटाबेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम व्यूअर्स एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसको सेव करते हैं, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अब हम व्यूअर्स यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये 15 रिकॉर्ड हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हम टेबल का अगर व्यू चेक करें तो व्यूवर्स यहाँ पे देखें हमारे पास 15 रिकॉर्ड जो है ना वो मौजूद है। अब व्यूवर्स मैं फ्रेगमेंट 1 अगर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे,
तो देखिए ये तमाम 4 रोज़ वो आ गई हैं जिनका सिटी एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 1 करता हूँ तो ये देखें मुझे वो तमाम टेबल मिल रहा है जिसके अंदर इनका सिटी मुल्तान है। इसी तरह अगर मैं फ्रेगमेंट 2 की बात करता हूँ तो ये देखें मेरे पास 3 रो फैक्टर आ गए हैं जिनके लाहौर सिटी है। ये फ्रेगमेंट 2 को अगर व्यू करता हूँ तो ये देखें 3 रोज़ आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं फ्रेगमेंट 3 क्रिएट करता हूँ तो कराची वाले, तो अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये 3 रिकॉर्ड वो मुझे शो हो रहे हैं जिनका एड्रेस कराची है। इसी तरह फ्रेगमेंट 4 मैं वो क्रिएट करता हूँ जिनका सिटी का पेशावर है, 5 रो इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें इसको मैं शो करता हूँ तो ये तमाम रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनका सिटी पेशावर है। अब व्यूअर्स मैं रिकन्स्ट्रक्शन करता हूँ तो रिकन्स्ट्रक्शन में देखें मैं ये तमाम जो है ना इसका सेलेक्ट स्टार फ्राम एम्प्लॉय 1 यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्राम यानी कि यूनियन का ऑपरेशन लगा के मैं तमाम को रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास तमाम रिकॉर्ड जो है ना वो शो हो रहे हैं। अब व्यूअर्स ये यानी कि सेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर के ऊपर आप लगा देते हैं ऑर्डर बाय। इसको सिलेक्ट करके व्यूअर्स यहाँ पे आप करते हैं तो ये देखें हमारे पास टोटल 15 के 15 रिकॉर्ड जो है ना वो आ रहे हैं। इसका मतलब है हम रिकन्स्ट्रक्शन अगर करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो कोई भी मिस नहीं हो रहा, तो हमें वही टेबल मिल रहा है जो हमारा ओरिजिनल टेबल मिल रहा है। तो सारी प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो रही है, तो हम इसका मतलब है हमने जो फ्रेगमेंटेशन की है वो हमारी करेक्टनेस रूल के ऊपर फॉलो हो रही है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हम अपने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कैसे करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके अल्लाह हाफ़िज़।